देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक की। टिहरी स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर डिग्री न दिए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीएम ने सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का समाधान तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होगा। यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क ऑफिस सेवाओं की सूची डिस्प्ले और अधिकारियों की समस्या निवारण के लिए उपस्थित सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें निर्देश दिए गए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता मिले। साथ ही कहा कि 3 महीने से अटके मामलों को अभियान चलाकर खत्म करें और अफसरों की जवाबदेही भी तय की जाए। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अब उन चुनिंदा राज्यों में है जहां मानव वन्य जीव संघर्ष सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि पिछले 25 सालों में 1200 से ज्यादा लोगों की जंगली जानवरों के हमले में मौत हो चुकी है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसी को देखते हुए साल 2024 में मृतक परिवार के लिए क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 6 लाख की गई थी, जिसे अब फिर से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति के लिए पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहाँ जाकर उसको कंपनसेट करेंगे। मानव जीवन की तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से अगर कोई चला गया तो उसके परिवार को अगर थोड़ा ऐसी राशि मिल जाए जिससे कि वो उसको थोड़ा सा आंसू पूछने का काम कर सके, तो हमने 10 लाख की मांग की थी और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए मुआवजा राशि करने का जो आज घोषणा की। वन्य जीव हमलों के बाद अन्य राज्यों के मुआवजे की बात करें तो महाराष्ट्र में 25 लाख, जबकि कर्नाटक 20, बिहार और उड़ीसा में 10-10 लाख रुपए हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गुलदार के हमले में मौत हुई है, तो अब भालू के हमले भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें रोजगार भी बढ़ेगा, तो लोगों ने भी जानवर को बचाने के लिए भी प्रयास करेंगे और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अवेयरनेस जितने ज़्यादा हो उसमें जानवर एवं जनमानस इन दोनों का सुरक्षा हो सकता है। बंदर से लेकर गुलदार, भालू जैसे जंगली जानवरों के आतंक के चलते पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो गए हैं। ऐसे में क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने की ये पहल सराहनीय तो है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि जंगलों से सटे गाँव में सुरक्षा उपाय, जागरूकता अभियान तेज किए जाएं, ताकि जानवर और इंसान दोनों की जान सुरक्षित रह सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही है और कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने बैठक में जमकर हंगामा किया। वार्डों में काम नहीं होने का आरोप लगाकर पार्षदों ने मीटिंग में पर्चे फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और वार्डों में होने वाले पिछले वोट के प्रस्ताव अभी तक लटके हुए हैं और वार्डों में काम नहीं होने से लोग परेशान हैं। इसमें क्या कार्रवाई हुई है मुझे ये बता दो बस। इसमें कोई काम नहीं हो। पिछले 5 साल पहले भी जो तारकोट की रोड हमारे मेयर साहब बोल रहे हैं कि वो पिछले बोर्ड में ऑलरेडी पास थी, तो वो काम तो होना ही था। इसके बाद जो मैंने काम दे रखे थे उन्होंने एक भी काम उसमें नहीं किया गया और बिल्कुल जीरो है, मतलब जिसे कहते हैं नगर निगम जीरो है तो जीरो है। हाँ, पर्चे भी फेंके गए हैं क्योंकि जब काम जिसके काम एक भी काम नहीं हुआ जिसका, वो पर्चे उन्होंने पर्चे भी फेंके। बहुत सारी चीजें कि अधिकारी जो का सिस्टम जो पास हो जाता है बोर्ड में, उसके बाद उस पर जो है क्या क्रियान्वित प्रक्रिया नहीं करते हैं, उसका कारण था जो आक्रोश आज बोर्ड मीटिंग में भी देखना।
यूके SSS पेपर केस में छात्रों का धरना खत्म हो गया है। सीबीआई जांच की बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस इतने भर से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के साथ ही परीक्षा दोबारा चाहती है। बीजेपी का कहना है कि सीएम सिर कटाने की बात तक कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। 21 सितंबर को पेपर बाहर आने की बात सामने आने के बाद बवाल हुआ। छात्रों का आंदोलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की बात मानकर शांत कर दिया, तो शुक्रवार को इसी मुद्दे से जुड़ी 3 मांगों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य को छोड़ सभी सीनियर नेता इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन में धक्का मुक्की, नारेबाजी सब कुछ हुआ और कांग्रेस अपनी 3 मांगों पर अड़ा रहा। पहली मांग ये कि यूके SSS के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को हटाया जाए। दूसरी ये कि सीबीआई की जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो और तीसरी ये कि 21 सितंबर को हुआ पेपर कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। जब पहला वाला पेपर लीक हुआ था 22 वाला, तो एस राजू ने इस्तीफा दिया था। जीएस मर्तोलिया इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मर्तोलिया के रहते हुए, क्योंकि देखिए शंका की नज़र सब पे है, तो जब तक मर्तोलिया पद पे है तब तक हम नहीं मानते कि निष्पक्ष जांच होगी। जो दोषी हैं वो अभी तक उन जगहों पर बैठे हुए हैं जहां से वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार इस जांच में गंभीर लग नहीं रही है। और दूसरा, इस जांच को और व्यापक किया जाना चाहिए। तमाम बातें हैं जो तमाम सहकारिता विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, उस पर जिस प्रकार से भर्तियां हुई उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि कार्रवाई तक वो चुप नहीं बैठेगी, तो बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। बीजेपी के मुताबिक जिन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सिर कटाने की बात कह चुके हैं, कांग्रेस को अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? शायद देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं युवाओं के आगे सर झुकाना तो बहुत छोटी बात है, अगर मुझे आवश्यकता पड़े तो मैं सर कटा भी सकता हूं। मीडिया के सामने आकर के जनता को कहना कि भाई हम भी खड़े हैं, हम भी कुछ काम कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया मुझे कांग्रेस की दिखती है। 21 सितंबर के पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच जारी है, तो केंद्र से सीबीआई जांच को मंजूरी का इंतजार है। पर फिलहाल अब विपक्ष के निशाने पर यूके SSS के चेयरमैन गणेश सिंह मर्तोलिया हैं, क्योंकि सवाल आयोग की साख पर उठे हैं, जिससे आगे की परीक्षा करवानी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले ये तय कर लें कि पेपर मामले में वो सीबीआई जांच से खुश हैं या नहीं। सीएम धामी ने कहा कि हमने छात्रों की मांग पर कार्रवाई की है और आगे भी छात्रों की उचित मांगों को पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के पास वैसे ही कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं, तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। सर, मुद्दा तो नहीं छिन गया उनका कहीं? ऐसा मुद्दा तो नहीं छिन गया? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग पर जो है तत्काल कार्रवाई। नैनीताल हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को देहरादून कोर्ट से गांधी पार्क तक एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य नशे के खिलाफ लोगों को अवेयर करना है। इस रैली में जस्टिस मनोज तिवारी समेत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज और पूरा स्टाफ साथ रहा। इसके साथ ही सामाजिक संस्था संगठन के लोग, साथ ही लॉ स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और वकीलों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के पिटारे हाउस ऑफ द हिमालयाज में अब देहरादून की प्रसिद्ध बासमती की खुशबू भी महकने वाली है। शुक्रवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून की ऑर्गेनिक बासमती की औपचारिक लॉन्चिंग की। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रीमियम प्रोडक्ट्स का पैकेज है, जिसमें राज्य के प्रमुख फसलों
और प्रोडक्ट्स को इस टूर के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि देहरादून की ऑर्गेनिक बासमती को करीब 40 किस्म सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र में एक्सक्लूसिवली उगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को रुड़की पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टा धारकों से मुलाकात की। उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पट्टों का मालिकाना हक और शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा ताकि भूमिहीन मजदूरों को उनका हक मिल सके। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को पट्टा देने का काम किया था। हरीश रावत ने पिछले 1 महीने से अधिक धरने पर बैठे किसानों से भी मुलाकात की है। यहाँ इकबालपुर के लोगों से मेरी भी शिकायत है, वो संघर्ष में हमारे सम्मिलित नहीं और इसलिए संघर्ष आगे नहीं चल पाया। जितना हमने किया उसी का परिणाम है कि वो तो 30-40 करोड़ रुपया उनको मिला है, वो उसी का परिणाम है। उत्तराखंड से मानसून की विदाई के बाद भी दशहरे के दिन हुई बारिश ने तराई के इलाकों में किसानों को दिक्कत में डाल दिया है। बेमौसमी बारिश ने धान और गन्ने की फसल को करीब 25% तक का नुकसान पहुंचाया है। किसान नेता गणेश उपाध्याय ने शांतिपुरी के आसपास इलाकों से किसानों में बातचीत की और किसानों का कहना है कि उनको राहत देने की तरफ से सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। हमारी नुकसान हो गई, हमारी गन्ने की फसल सब चौपट हो गई, इसमें अब नीचे से सब चीजें। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। खासतौर पर टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, चमोली, बागेश्वर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी है। बारिश का सिलसिला प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 7 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है, जिसमें 5 और 6 तारीख को प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 की रात से कह सकते हैं वर्षण में वृद्धि की संभावना है। देहरादून के राजपुर थाने के एसओ शैंकी कुमार ड्रंक एंड ड्राइव मामले में पुलिस ने एक अलग ही दावा किया। दरअसल निलंबित एसओ शैंकी कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव होने का दावा किया जा रहा है, यानी प्राइमरी रिपोर्ट में एसओ के नशे में ना होने की पुष्टि की गई है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि शैंकी कुमार नशे में पूरी तरह से धुत था। आपको बता दें कि देहरादून में एसओ शैंकी कुमार द्वारा कई कारों को टक्कर मारने का मामला सामने आया था। उत्तराखंड में सरकारी राशन के साथ मिलने वाले नमक पर खासा बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए। अब जांच को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी फिलहाल उसी राशन पर बैकफुट पर नजर आ रही है जिस राशन ने उनकी सरकारी की वापसी करवाई थी। उत्तराखंड में सरकारी राशन के साथ मिलने वाले नमक में रेत मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद खासा बवाल हुआ। सीएम धामी ने करीब 2 महीने पहले जांच के आदेश भी दिए। अब इस बीच लोगों को राशन के साथ 2 किलो नमक खरीदने की मजबूरी है, लेकिन समस्या ये है कि नमक का इस्तेमाल करें तो करें कहां। ऐसे में अब विपक्ष जांच पर सवाल खड़े कर रहा है और 2 महीने से जांच रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ने की बात कह रहा है। ये ऐसे ही आ रहा है, कम से कम 4 महीने ही हो गए आते हुए, बस इस टाइम से ही आ रहा है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते राशन डीलर को? बताते नहीं? हम खाते ही नहीं, हम गाय को डाल देते हैं, किसी को दे देते हैं। क्या करें, ऐसी सब्जी थोड़ी ना खाएंगे किरकली नमक रहते वाली। सरकार घोषणा जरूर करती है, जो नमक आया उस नमक की शिकायत आम है, सत्ता के कानों तक ये गूंज पहुंची है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लोगों को मुफ्त और सस्ता राशन बांटने की योजना बीजेपी के लिए हर चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन इस बार खुद सत्ताधारी पार्टी सरकारी नमक को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि जल्द रिपोर्ट सामने आने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। अभी हमारी प्रायोरिटी
शासन और प्रशासन की प्रायोरिटी आपदा के विषयों पर आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने का, हर संभव सहायता दिलाने का और उनके जनजीवन को सामान्य बनाने का है। तो उस प्रायोरिटी को पहले प्राथमिकता से मुझे लगता है कि शासन प्रशासन ने किया होगा और कर भी रहा है। अब इस विषय पर निश्चित तौर पर समय रहते हुए ध्यान प्रशासन देगा। उत्तराखंड में 25 लाख राशन कार्ड होल्डर हैं और पिछले 4 महीनों से वो घटिया क्वालिटी के नमक की शिकायत कर रहे हैं। लिहाजा नमक की जांच रिपोर्ट जल्द नहीं आती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।